के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में गया है। उसी प्रकार का नई टीम पूरी मजबूती के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश में संदेश देने का काम करेगी। हमारे बीच में हमारे पूर्व मंच पर उपस्थित इस नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, दूसरी बार विधानसभा में नेतृत्व करते हुए प्रतिनिधिमंडल का, मंत्रिमंडल का कपिल देव अग्रवाल जी और जिले के का उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के साथियों, केवल 8 महीने चुनाव में आप लोगों की टीम आज बनी है, परसों बनी है। आज आपका स्वागत समारोह होगा। आज के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। आज ये कार्यक्रम यही समाप्त। ये पटके बुके स्वागत कार्यक्रम आज के बाद केवल एक ध्यान, एक लक्ष्य के राष्ट्र का नाम है। केवल 800 वोटों से चुनाव होते हैं सर, केवल 800 वोटों से। हम भदोही केवल 3000 वोटों से चुनाव जीते हैं। हम पुराना चुनाव हारे, हम चरखावल चुनाव हारे। परीक्षा की घड़ी। अगर हम तीसरी बार डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं तो कमल को साथियों में कसनी पड़ेगी और वो कमल आपके बल पे ही कसी जा सकती है। इस टीम को विधानसभा चुनाव में लड़ाना, इस टीम को जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख जो ग्रामीण स्तर के चुनाव है वो भी इसी टीम के नेतृत्व में चुनाव होंगे। तो सारा दारोदार मुझे पढ़कर मैं भारतीय जनता पार्टी का आह्वान नहीं करते। और मैं एक बात और कहूं, कई बार सभी प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं मैं माफी चाहता हूं कि जो बने वो सबसे लायक है, जो नहीं बन पाए उनमें बनने वालों को बहुत ज्यादा करते। चाहे ये भाग्य का खेल है, चाहे चुनावी राजनीति हो या संगठन का हो, दोनों में बहुत से भाग्य का भी रोल है और उसका भी। तो बहुत से योग्य कार्यकर्ता नहीं बन पाए जो होने चाहिए। आगे मोर्चे पड़ेंगे, उसमें भी बहुत से कार्यकर्ताओं का समायोजन होगा और बहुत से कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो पद पर नहीं होते लेकिन काम तो बड़ों से ज्यादा करते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। कई लोगों के नाम पर चर्चा होती है, लेकिन छोटी मोटी भूमिका पदाधिकारी होने के नाम हमारी होगी। उसके बावजूद भी कई महत्वपूर्ण लोग पदाधिकारी के वजह से क्या ऊपर नीचे हो गए या नहीं हो पाए, जिला कार्यालय सदस्य नहीं बन पाए। तो जिनको ये जिम्मेदारी मिली, सबसे महत्वपूर्ण काम उनका ये है कि अपने साथ के उन सब कार्यकर्ता को मान सम्मान करते हुए, साथ लेकर चलते हुए सबको जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी। सबसे पहले पार्टी को जोड़ना, पार्टी को कार्यकर्ताओं को जोड़ना जो छूट गए, और उसके बाद समाज को जोड़े। और कभी कभी ऐसा होता है, देखा होगा, हम सब शाखा में होंगे, मेरे को नहीं आती होगी लेकिन मैच को देखती आती होगी। जब कबड्डी का मैच होता है तो करोड़ों में खेल होता है, उसमें कई बार जब एक खिलाड़ी रह जाता है उसमें बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई बार एक खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी को जो कबड्डी खेलने में आता है उसको पकड़कर गिराने का करता है। उसके गिराने के साथ ही दूसरा खिलाड़ी खड़ा हो जाता है, दो खिलाड़ी खड़े होते हैं, पूरी टीम खड़ी होती है और सामने वाले खिलाड़ी टीम को भागने का पराजित करने का काम। हम सब लोग पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत जानते हैं, कितना अद्भुत है। और ये अभी जो चर्चा हुई वो पीछे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट सबके सामने कोई तो प्रेसिडेंट नहीं था, वो जिम्मेदारी मिली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कि पंकज चौधरी जी, इसके दिमागों का नाम नहीं था, उनको विदेशी की बात मिली। और कैसे कैसे न ढूंढ करके प्रधानमंत्री लाते हैं, चाहे राष्ट्रपति की चर्चा करें, चाहे उससे पूर्व ने बता दिया तो चर्चा करें।
हम जीत करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या गठबंधन के पक्ष में जो भी इंडियन पार्टी का होगा उसको हम देने का काम करेंगे। और उसके बाद फिर अन्य चुनाव जिला पंचायत का हो, चाहे हमारे ग्राम प्रधान के चुनाव, डीसी चुनाव हो उनका, उसके बाद क्रम चलेगा। विधानसभा चुनाव खत्म होगा, लोकसभा के साथ इलेक्शन हो जाएंगे। जब जीतने का विषय होगा तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाने का हुआ है। विजय शुक्ला जी की कमेटी बनी थी 19 में, और उसके बाद 7 साल बाद नई कमेटी के रूप में कमेटी का गठन हुआ है। मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी ने माना है कि वो श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे, जो वर्तमान कार्यकर्ता बने हैं वो भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, और जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता रह गए हैं वो भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। इसमें कहने में और मानने में हमको किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। सभी ने माना, सभी ने मंच से कहा श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सब श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। मन के अंदर हताशा और निराशा की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से मैं हमको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो अभी हमारी चाहे निवर्तमान कमेटी हो या हमारे अन्य कार्यकर्ता हो, तो कार्यकर्ता हमारे अभी एडजस्ट हुए हैं, चाहे वो सभासद नॉमिनेट हुए हो, चाहे हमारे जिले की कमेटी के हुए हो। इसके अतिरिक्त जो कार्यकर्ता रह गए हो उन सबका पार्टी को संज्ञान है। सभी कार्यकर्ताओं का समयबद्ध तरीके से समुचित स्थान पर, यथा योग्य स्थान पर सभी का, मैं समझता हूं कि मनोनयन और उनका जो स्थान है वो सभी जगह उनका मनोनयन होगा। इसके अतिरिक्त उनका सम्मेलन होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ आज इस बैठक में हमारे सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जिला पंचायत भी हैं, हमारे सभासद भी हैं, हमारे कल्याण समिति के चेयरमैन भी हैं, हमारे एलडीबी के चेयरमैन भी हैं, हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख भी आए थे। तो मेरा सभी से ये भी आग्रह है कि पार्टी के द्वारा जो ये प्लेटफॉर्म आपको मनोनीत करके या विभिन्न प्रकार से जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करके दिया जाता है, वो प्लेटफॉर्म इसलिए है कि पार्टी की नीतियों को आप आगे बढ़ने का काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आता है कि आपको जिस प्लेटफॉर्म पर नियुक्त किया जाता है आप उसी के होकर रह जाते हैं। तो इसलिए पार्टी के काम जो भी आपको दिया जाए उसको पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। और मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि जो कार्यकर्ता का अभी दायित्व परिवर्तन हुआ है, जिनको अभी कोई दायित्व नहीं मिला है, उनका भी मेरे दिल में पूरा सम्मान है। मेरा उनसे भी आग्रह है, मैं बराबर उन लोगों को भी कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी मीटिंग हो, सब में लगातार आमंत्रित करके पार्टी की विचारधारा के साथ लगातार जोड़े रखने का काम करता हूँ। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जो नई कमेटी बनी है, आप सबके आशीर्वाद से, मंच के सभी लोगों के सहयोग से और सब भारतीय जनता पार्टी जनपद मंडल के सभी जिम्मेदार लोगों की आपकी सहमति के आधार पर जो ये आज नवनियुक्त कमेटी नियुक्त हुई है, ये निश्चित रूप से पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। और जो हमारी नीति है कि भारत माता की जय, उसके साथ जुड़ करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम करेगी। सभी बस एक कभी दलवाते रहो भाई, एक कभी लाइक ना दे लो, एक कभी बटन दबाना भाई, एक ही जगह जो भी है सभी उपाध्यक्ष, सभी सम्मानित उपाध्यक्षों से आ रहा है कि अपना काम तैयार करने में
बोलता हूँ सारी कमेटी